ये चीजें आप आज तक नहीं जानते थे। किसी को मैसेज भेजने के 3 मिनट के बाद एक ऐसी चीज होती है जिसे जान के आपका दिमाग हिल जाएगा। और डेली यूज होने वाले इस मामूली से जग का एक ऐसा सीक्रेट जो आपसे जिंदगी भर छुपा हुआ था। और अंबानी सेकंड हैंड कार्स क्यों खरीदते हैं? भाई ये वीडियो इतना कमाल का है कि इस वीडियो पे 50,000 लाइक तो बनते ही हैं। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। नंबर 23, आजकल लोग फोन पर इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि 90% या फिर 95% जो भी मैसेज आते हैं वो 3 मिनट के अंदर ही लोग पढ़ लेते हैं। भाई मेरा मैसेज पढ़ने का रिकॉर्ड 2.05 सेकंड का है, आपका कितना है? नंबर 22, ये देखो ये है इंडिया की सबसे पहली सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर। इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ये अपने आप बैलेंस हो जाती है। आपको बस इसके ऊपर बैठना है और लीवर दबाना है। भाई धीरे धीरे तो सब कुछ टेस्ला बनते जा रहा है। नंबर 21, अब से आप बोतल को खा सकोगे। एक लड़के ने एक ऐसी बोतल बनाई है जिसमें पानी भर के आप उसे पी सकते हो, लेकिन पानी खत्म होने के बाद आप उस बोतल को नहीं खाना भी चाहोगे तो इसे आप फेंक भी सकते हो और ये आसानी से डिग्रेड भी हो जाएगी। नंबर 20, अमेज़न के प्रोडक्ट में काफी फेक रिव्यू होते हैं जो कि बॉट्स देते हैं या फिर जान पहचान के लोग ही रिव्यू कर देते हैं। इसलिए रियल रिव्यू जानने के लिए आपको reviewmeter.com पर जाना है, जिसके बाद वो आपको बता देगा कि अमेज़न जैसी साइट का कौन सा प्रोडक्ट कितने स्टार्स का रिव्यू लेता है और वो रियल है या नहीं। नंबर 19, अगर आपके घर पर ऐसा मग है तो आप आज तक इसका इस्तेमाल नहीं जानते थे। अगर आपको किसी चीज में बड़ी बारीकी से लिक्विड डालना है तो आपको कुछ इस तरीके से डालना चाहिए, क्योंकि मग के पीछे ये जो डिजाइन दिया जाता है इसका यही काम होता है। नंबर 18, 1986 से पहले डॉक्टर को ये नहीं पता था कि बच्चों को भी दर्द होता है, इसलिए छोटे बच्चों में जो भी ऑपरेशन या फिर सर्जरी की जाती थी वो बिना एनेस्थीसिया के किया जाता था। और आपको नहीं पता होगा लेकिन इस दर्द की वजह से कई बच्चे मर भी जाते थे। नंबर 17, चर्च जाने के लिए संडे को पहली बार हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था। रोम का जो फर्स्ट रूलर था एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, उसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया और लोगों के लिए संडे को छुट्टी कर दी ताकि सभी लोग अपने काम को छोड़कर चर्च जा सके। लेकिन आज तो संडे फंडे बन चुका है। नंबर 16, माउंट एवरेस्ट पर आपको अपने घर से भी ज्यादा फास्ट इंटरनेट की स्पीड मिलेगी। माउंट एवरेस्ट पर अपना खुद का 4G नेटवर्क है और ये नॉर्मल 4G नेटवर्क से भी काफी फास्ट है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि माउंट एवरेस्ट को चढ़ते हुए लोग लाइव स्ट्रीम कर सके और अगर मदद की जरूरत है तो किसी की मदद के लिए भी बुला सके। नंबर 15, फेमस एक्टर पॉल वॉकर के पास कई सारी कार थी, लेकिन उनके मरने के 24 घंटे के अंदर ही उनके 30 से ज्यादा कार चोरी हो गई थी। यानी कि जैसे लोगों को पता चला कि इनकी डेथ हो गई है तो सीधा लोगों ने इनके घर के कार के कलेक्शन के ऊपर हमला कर दिया। सच में यार लोग कितने ज्यादा बेशर्म हैं। नंबर 14, क्या आप पढ़ते हो अक्सर सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो नहीं समझ में आता उसको मैं बाद में देख लूंगा बोल के आगे बढ़ जाते हो। एक सर्वे के मुताबिक स्टूडेंट्स के स्ट्रेस और एग्जाम में कम मार्क्स आने का रीजन यही है, बाद में देख लूंगा, यानी लोग बैकलॉग्स हैं। जो कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा उसे समझना आपको सक्सेस की गारंटी करता है और अब तो ये एकदम पॉसिबल है। कैसे? फिलो ऐप यूज करके। चाहे कॉन्सेप्ट हो या प्रॉब्लम्स नहीं समझ आते तो तुरंत फिलो ऐप पे उसका फोटो खींच के सेंड कर दो और सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर फिलो ऐप आपको एक एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ लाइव कनेक्ट कर देगा। फिर आप उन टीचर से जब तक आपको ठीक से समझ नहीं आता तब तक अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको ट्यूटर के समझाने का तरीका पसंद आया तो आप उनको फेवरेट मार्क कर सकते हो और आगे से उन्हीं से पढ़ सकते हो। तो अभी जाओ और डाउनलोड करो फिलो ऐप, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नंबर 14, एक चाइनीज आदमी का टिकटॉक वीडियो बहुत वायरल हो गया था, लेकिन इसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, जिस वजह से लोग उसके कमेंट्स में कुछ भी लिखते हैं तो वो उसका रिप्लाई बस 2 स्माइली वाले हार्ट इमोजी से देता है। फिर चाहे आप उसके कमेंट में कुछ भी रिएक्शन करो, यहाँ तक कि कुछ गलत भी लिख दो, फिर भी वो स्माइली हार्ट इमोजी ही भेजता है, क्योंकि उसे कुछ और नहीं पता। नंबर 13, माइक टायसन एक कबूतर की वजह से बॉक्सर बन गए थे। दरअसल माइक टायसन के पास एक कबूतर था, लेकिन एक कॉलेज के लड़के ने माइक टायसन को बुली करने के लिए माइक के कबूतर को मार दिया और तभी से ही माइक ने सोचा कि वो अपने जिंदगी में कभी भी कमजोर नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दिया। नंबर 12, 70,000 से भी ज्यादा ब्रिटिश और अमेरिकन एक्टर्स ने हैरी पॉटर रोल के लिए ऑडिशन दिया था। उसमें कई अच्छे एक्टर भी थे, लेकिन डैनियल को इस रोल के लिए इसलिए लिया गया क्योंकि इस शो के राइटर ने हैरी का इमेजिनेशन किया था और डैनियल रैडक्लिफ बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। नंबर 11, इस बिल्डिंग को देखो, ये चाइना के शंघाई में बना वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर है। इस बिल्डिंग की डिजाइन काफी यूनिक है, इसे देखने पर ये किसी बॉटल ओपनर की तरह लगता है। अब इन्होंने ये क्या सोचकर बनाया ये तो यही जाने। नंबर 10, शेर की दहाड़ पूरे जंगल में सुनाई देती है, लेकिन शेर जो है वो जब तक 2 साल का नहीं होता तब तक वो दहाड़ ही नहीं सकता। उनके मुंह से बिल्ली जितना भी आवाज नहीं आता और 2 साल के बाद ही वो दहाड़ पाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नंबर 9, ये बहुत कमाल का डिवाइस है। अगर आप इसके बीच में लेट जाओगे तो आपको पूरे जंगल की आवाज सुनाई देगी, वो भी बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होके, यानी कि आपको जानवरों की और नेचर की आवाज सुनाई देगी, वो भी प्यूरिफाई होके, जो कि
के लोगों को बहुत ज्यादा कामिंग लगता है। नंबर 8, चाइना में जो भी लिपस्टिक, मेकअप या कोई भी कॉस्मेटिक चीज मार्केट में आती है तो इसे सबसे पहले जानवर के ऊपर टेस्ट किया जाता है, और अगर वो कॉस्मेटिक जानवर को नुकसान करती है तो उसे मार्केट में नहीं डाला जाता। चाइना वाले अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 7, एक बार इस फोटो को देखो, सारे जानवर हमारे जैसा नहीं देखते हैं। कुछ जानवर तो बिल्कुल अंधे हैं, जैसे कि मस्कीटो और फ्लाई, जो मुश्किल से कुछ क्लियर देख पाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे निंजा अटैक से बच जाते हैं। नंबर 6, ये कोई रियल चेरी ट्री नहीं है, बल्कि एक लेगो से बना हुआ पेड़ है। वही लेगो जिसे हम बचपन में खेलते थे। इस पेड़ को बनाने के लिए 88,000 लेगो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। सोचो इसे बनाने में कितना ज्यादा टैलेंट चाहिए होगा। और हाँ, ये जापान में है। नंबर 5, क्या कभी आपने डायनासोर की स्किन देखी है? ये देखो, ये उसकी स्किन का एक फॉसिल है, और ये आज तक का सबसे यूनिक फॉसिल में से एक है, क्योंकि ये किसी हड्डी का नहीं है, बल्कि डायनासोर की स्किन यानी चमड़ी का फॉसिल है। इसके ऊपर ये छप गया है कि डायनासोर की चमड़ी कैसी हुआ करती थी। नंबर 4, ये बस पकड़ो और चलो सीधा लंदन। जी हाँ, एक टाइम पे आज तक का सबसे बड़े बस रूट को बनाया गया था, वो भी कोलकाता से लंदन जाने वाला। सच में पहले के लोग बस से ही कोलकाता से लंदन चले जाते थे, और टिकट का प्राइस कुछ 8,000 था। वहाँ पहुँचने में 40 से 50 दिनों का समय लगता था, और सच में लोग इस बस में चढ़ भी जाते थे। नंबर 3, पीकॉक स्पाइडर नाम का एक स्पाइडर होता है, जो अक्सर अपने सर के ऊपर एक पानी की बूंद पहनता है। ऐसी एक छोटी सी बूंद वो अपने सर पर रख देता है, बिल्कुल ताज की तरह, और ये ऐसा दूसरे मीटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। नंबर 2, ये कुछ कमाल के डेली लाइफ की चीजें हैं जिसे आपको जरूर यूज करना चाहिए। अगर आपको स्कूल में किसी चीज को रब करना है, लेकिन आपके पास इरेजर नहीं है, तो आप उसके लिए ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले के टाइम में सच में ब्रेड से रब किया जाता था, और अगर आप कभी स्पीच दे रहे हो तो आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उसमें से आपको हर एक लाइन अलग अलग कलर से लिखनी चाहिए, तो ऐसे आपको लाइन ज्यादा याद रहेगी और आप बिना अटके बोल पाओगे। और बात रही यहाँ स्कूल्स की, तो आपने यहाँ रबर वाली पेंसिल तो जरूर देखा होगा और आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन जब रबर खत्म हो जाता है तो हमें इसके पीछे का हिस्सा बिल्कुल वेस्ट लगने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे के हिस्से में भी एक लेड होती है जिसे आप निकाल सकते हो। इसके लिए आपको इस रबर के पूरे सेक्शन को निकालना पड़ता है, जो कि उतना भी मुश्किल नहीं होता, और फिर आप पेंसिल को पीछे की तरफ से यूज कर सकते हो शार्पनर करके, क्योंकि ये भी नॉर्मल पेंसिल की तरह ही होती है, जिस वजह से इसके दोनों साइड लेड होती है। हाँ, बस फर्क ये होता है कि इसके पीछे रबर लगा होता है और कुछ नहीं। इसी के साथ अगर आपके घर में कभी बैटरी है और आपको देखना है कि इसमें बैटरी है या नहीं, तो आपको इसे नीचे फेंकना चाहिए। अगर वो एक बड़ा बाउंस और एक छोटा बाउंस खा के गिर जाता है तो वो सही है, लेकिन वो अगर बार बार बाउंस खाता रहता है तो वो सेल खत्म हो गया है। और इसी के साथ अगर आपको कभी भी बटन वाली शर्ट को आयरन करना है तो आपको उसको हमेशा उल्टा करके आयरन करना चाहिए, क्योंकि वरना वो बटन अटकते रहते हैं। नंबर 1, क्या आपको पता है अंबानी जो है वो सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं। जो कार इंडिया में मिल जाती है उसे तो वो न्यू खरीदते हैं, लेकिन इम्पोर्टेड कार उनकी सेकेंड हैंड होती है। दरअसल नई नवीली कार को इम्पोर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और काफी महंगा होता है, लेकिन अंबानी की सेकेंड हैंड कार पैसे की वजह से सेकेंड हैंड नहीं है। दरअसल जब इंडिया में रिलीज नहीं हुई कार को इम्पोर्ट किया जाता था तो उस कार को पहले इम्पोर्टर द्वारा खरीदा जाता था, जिस वजह से वो कार के पहले ओनर बन जाते थे, फिर इम्पोर्टर से बायर, यानी कि इस केस में इम्पोर्टर कार को मुकेश अंबानी के नाम कर देता है, इसलिए ये सेकेंड हैंड है। और लगभग सारी इम्पोर्टेड कार सेकेंड हैंड ही होती हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये एग्जाम की सीक्रेट ट्रिक्स पता है? कैसे बस आप खाने में ज्यादा मिर्ची डालकर रोनाल्डो के पर्सनल शेफ बन सकते हो, और कैसे बस आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर अपने किसी भी डर को भगा सकते हो। और मोदी जी के फोन में एक ही कैमरा क्यों है? भाई ये वीडियो इतना कमाल का है कि आप इसे हर किस मिस नहीं कर सकते। तो जाओ और इसे अभी देखो, और ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।